Hello student, myself Ganesh Raghuvanshi. Let us start today the new chapter of class 9 English medium. और हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है साइंस, है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर फोर्थ को. चैप्टर फोर्थ है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. ठीक है ना? चैप्टर फोर्थ चैप्टर है. चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इधर आ जाते हैं चार्ज पार्टिकल्स, है ना? हम सब जानते हैं कि जो एटम्स होता है वो इंडिविजुअल होता है ना? इंडिविजुअल होता है. एक बात ये पता चली है कि जो एटम्स होता है वो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होता है. इलेक्ट्रिक पॉजिटिव माना गया है. तो क्यों माना गया है देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एटम्स होता है वो तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है. पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में जानते हैं सब. जे थॉमसन ने इसका डिस्कवर किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, और एक्सपेरिमेंट के द्वारा उनको एक रेस दिखाई दी थी और उस रेस को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स माना, येलो कलर की उसमें एक रेस दिखाई दी थी. चार्ज कितना होता है इसमें 1.6 × 10⁻⁻⁹. ठीक है, और ये नेगेटिवली होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ये सिंबल की इस पर माइनस. फिर बात करते हैं प्रोटॉन की. प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं. किसने किया था डिस्कवर? ई गोल्डस्टेन ने. और कितना होता है इस पर भी चार्ज? इस पर भी उतना ही चार्ज होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है. उसके बाद में थर्ड पार्टिकल्स था. थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का डिस्कवर ये चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था. और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, सिंबल है इसका एन, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता. ये जो होते हैं न्यूट्रल्स होते हैं. तो ये तीनों पार्टिकल्स एक एटम में पाए जाते हैं. उसके बाद उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है. उसके बाद में फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया. सबसे पहले हम देखते हैं थॉमसन का मॉडल. ये इन्होंने भी एक एटम्स के लिए दिया. इन्होंने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज के अंदर एम्बेड होते हैं. पॉजिटिव चार्ज के अंदर ये फैले हुए होते हैं और उस तरह से ही फैले हुए होते हैं जिस तरह से एक वाटरमेलन में जो उसके सीड्स होते हैं, वो सीड कैसे होते हैं आपने देखा वाटरमेलन में, उसके जो बीज होते हैं कैसे फैले होते हैं. तो बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन भी उस तरह से ही फैले होते हैं. और चार्ज पार्टिकल उसको क्या कर रहा है? घेरे रखा है ना. इसमें उन्होंने ये बात ये बताई कि जो एटम्स होता है दे आर मेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है. ये थॉमसन ने कहा. उसके बाद में दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं? इक्वल्स होते हैं. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड्स होता है बोथ आर इक्वल्स. देयरफॉर द एटम्स इज न्यूट्रल. मतलब एटम्स कैसा है? न्यूट्रल, ये उनके अनुसार. इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे. ये ड्रॉबैक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना. चलिए, तो ये बातें आपको याद रखना है. आगे देखते हैं. अगला जो आया है फिर से एक नया साइंटिस्ट, और वो है रदरफोर्ड मॉडल, है ना. ये भी एटम्स का मॉडल है. इन्होंने क्या किया? इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली, सिलिकॉन फॉइल, है ना. एक पतली पन्नी ली. पतली पन्नी को एटम्स उन्होंने नाम दिया, एटम्स ही हो. क्या किया उन्होंने? उस पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की. अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने उसमें जो है वो अप्लाई किया. अल्फा पार्टिकल्स क्यों लिए? बम्बार्डिंग क्यों की, उसको गुजारा क्यों उसमें से? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये मतलब बहुत ज्यादा इस पे एनर्जी होती है, फास्ट मूविंग होते हैं ये, है ना. और साथ में एक और बात, उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक चीज देखी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो काफी डिफ्लेक्टेड होते हैं, है ना. क्यों डिफ्लेक्टेड होते हैं? वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस चीज को. क्योंकि जो उनका क्यों नहीं कर पाए वो? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो ज्यादा हेवी है. किससे? न्यूट्रॉन से. न्यूट्रॉन से ये ज्यादा हेवी होते हैं, लेकिन फिर भी अल्फा पार्टिकल्स काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ उसमें. देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट में. ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सोने की फॉइल है, गोल्ड फॉइल ली उन्होंने.
उसमें से क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने भेजा, स्ट्राइक की उसकी। जैसे हम देख सकते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, देख सकते हैं आप सीधे स्ट्रेट। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, कुछ एंगल के साथ में डिफ्लेक्शन हुआ, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो वो टकरा के उसी मीडियम में रिटर्न आ गए। देखा उन्होंने कि ऐसा क्यों हुआ। ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसका। तो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने सबसे पहले देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में निकल गए, सीधे निकल गए, जैसे आपको बताया हमने। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्शन हुआ है, अपने रास्ते से बदल गए, वो अपने रास्ते से उन्होंने रास्ता बदल लिया एक एंगल बनाते हुए, है ना, देख सकते हो आप स्मॉल एंगल बना है, आया और इस तरह से डिफ्लेक्शन हो गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, अपीयर्ड, रिबाउंडेड, रिबाउंड हुए, वापस आ गए उसी डायरेक्शन से, ठीक है ना। तो हम रदरफोर्ड का जो है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम एटॉमिक मॉडल देख रहे हैं, ठीक है। आगे का हम देखते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो देखते हैं क्या रीजन हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल के, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्शन हुआ उनका, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स से रिबाउंड हो गए। तो पहला, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, देखिए मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम, मतलब वो कह रहा है जो एक एटम है उसमें बहुत सारी जगह कैसी है, एम्प्टी है, खाली है, इससे सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए, है ना। क्यों, देख सकते हैं आप, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो वॉल्यूम्स है वो काफी कम है, काफी लेस है। थर्ड वन देखते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिबाउंड हो गए, है ना। रिबाउंड होने का भी एक रीजन है, क्योंकि जो चार्ज है ना, या फिर मास है, वॉल्यूम है, वो क्या है, वो काफी स्मॉल क्वांटिटी में है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफी स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पर है ना। अगर हम कंपेयर करें तो जो सेंटर है वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज का जो वॉल्यूम है वो काफी जो है वो कम है। चलिए देखते हैं फीचर्स क्या है इसके। फीचर्स में देखते हैं हम, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम्स के कहां पर मौजूद होता है, सेंटर में, और उसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पर भरा होता है। सेकंड, तभी जो थे वो हम देख सकते थे कि अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो गए। सेकंड उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, एक पाथ में, एक रास्ते में घूम रहे हैं। थर्ड में ये बताया कि जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, किसके कंपेयर में छोटा होता है, एक एटम के कंपेयर में छोटा होता है। चलिए, है ना। अब लास्ट देखते हैं हम, इसके बाद का जो भी वीडियो है आपको अगले इसमें सेंड कर दिया जाएगा, है ना। अगला थोड़ा सा टॉपिक बचा है हमारा एक्सप्लेन करने का, वो आप बताइए। ड्रॉबैक्स, क्या कमियां थी, ड्रॉबैक्स का मतलब होती है कमियां, क्या कमियां पाई गई भाई इसमें, है ना। तो देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने एक बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। अब घूम रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट्स करेगा, वो एनर्जी रेडिएट्स करेगा, एनर्जी को निकालेगा, तो उसकी एनर्जी खत्म होगी, और खत्म होने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ऐसा रदरफोर्ड का मानना था। साथ में अगर वो एनर्जी निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि जो एटम्स है वो कैसा है, अनस्टेबल है, एटम्स कैसा है, अनस्टेबल है। लेकिन हम जानते हैं कि एटम्स क्या है, स्टेबल है। तो ये बातें भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसकी एनर्जी खत्म होगी तो इसमें गिर जाएगा, है ना, ये बात भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी जो सबसे बड़ी कि एटम्स अनस्टेबल है उसके अनुसार, जबकि हम जानते हैं कि अगर वो अनस्टेबल है तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। लेकिन हम जानते हैं कि वो कैसा होता है, एटम्स आर स्टेबल,
तो ये दोनों जो है वो एक तरह का अपोजिट थिंग हुआ उसमें, तो ये भी वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया। ठीक है, इसके अगला जो वीडियो है चैप्टर को एक्सप्लेन करने का, वो आपको अगले इसमें सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।